तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था सिम सांगवो थर्ड क्लास का कैप्टन डेकुन से मिलने के लिए तैयार हो गया था। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर पढ़ा रहे होते हैं। डेकुन बोलता है ये क्वालिफिकेशन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पार्ट टाइम जॉब से तो बढ़िया ही है, मैं पढ़ते पढ़ते अपनी क्वालिफिकेशन एग्जाम की तैयारी कर सकता हूँ। और बोलता है मैं इस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए अपने पास्ट की एम्बेरसमेंट को छुपा सकता हूँ और उसे क्लियर कर सकता हूँ। अब यहाँ पर न्यू कौन रिबॉर्न होगा, जो होगा डेकुन। तभी क्लास की बेल हो जाती है। टीचर बोलते हैं आज के लिए इतना ही और जिसकी ड्यूटी है वो ब्लैक बोर्ड को साफ करो। फिर डेकुन बोलता है मिन्सू से, मिन्सू क्या मैं इससे पहले का पार्ट लिख सकता हूँ जब तक ब्रेक टाइम चल रहा है। मिन्सू बोलता है हाँ लो देख लो, मेरे में से इसमें से देख लो तुम। डेकुन बोलता है थैंक यू। तभी होजोंग उबासी मारते हुए बोलता है यहाँ पर कोई ब्रेड शटल नहीं है क्या मेरे लिए काम करने के लिए। उतने में ही डेकुन उसकी तरफ पीछे मुड़ के देखता है और होजोंग बोलता है क्या, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। तभी जोंगमिंग बाहर से आता है और होजोंग से बोलता है ओए पिग जा बाहर काम कर खुद जाके। तभी जोंगमिंग जिस बच्चे पे राइड करते हुए आ रहा होता है उसे बोलता है ओए एलिफेंट, तेरा नाम एलिफेंट है ना, तू मुझे यहाँ उठा के क्यों ले आया, मैं तो जा रहा था, तूने मुझे अपने ऊपर राइड करवा लिया, ऐसा लगता है तुझे मुझे राइड देना पसंद है। तभी वो बच्चा बोलता है जिसका नाम गेटो होता है, वो बोलता है आई एम सॉरी। होजोंग बोलता है डैम कोई ब्रेड शटल भी नहीं आया बास्टर्ड स्कूल में और हम किसी से काम भी नहीं करा सकते इसके होते हुए। तभी जोंगमिंग बोलता है उस समय मानहो अच्छी कंडीशन में नहीं था, जब मानहो अच्छी कंडीशन में होगा तो वो अच्छे से लड़ेगा और उसे हरा देगा, वो बादशाह मानहो से नहीं जीत सकता। सही कहा ना मानो, चलो बाहर जाके लड़ते हैं। ग्रोइंग बोलती है यू पंक, इसका कोई फायदा भी होगा क्या, तुम्हें क्या लगता है कुछ बदलेगा बाहर जाके लड़ने से। होजोंग बोलता है मानो तुम जीत सकते हो, मुझे पता है बाहर तुम जीत सकते हो, चलो। मानो बोलता है हाँ। तभी ग्रोइंग बोलती है हाउ पैथेटिक और डेकुन की तरफ जाने लगती है और डेकुन को बोलती है कैसा होगा अगर मैं तुम्हें जुजुत्सु सिखाऊं। डेकुन बोलता है हाँ। ग्रोइंग बोलती है अगर तुम बुरा नहीं मानो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो, क्या तुम जुजुत्सु नहीं सीखना चाहते। तभी जोंगमिंग बोलता है ये ग्रोइंग तभी अपना ऐसा टोन लाती है जब वो किसी को सेड्यूस कर रही होती है, लगता है ये इसे सेड्यूस कर रही है। होजोंग बोलता है इसने मेरे से तो कभी नहीं पूछा जुजुत्सु के बारे में। तभी मानो बोलता है होजोंग को हक करने से कोई जुजुत्सु नहीं सीख जाता। डेकुन बोलता है क्या जुजुत्सु जो स्टूडियो के बगल में। ग्रोइंग बोलती है हाँ ऑफ कोर्स वहाँ पर एक स्टूडियो भी है और मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ सिखा सकती हूँ। तभी डेकुन लेफ्ट राइट देखने लगता है। ग्रोइंग बोलती है तुम्हें क्या हुआ। तभी डेकुन ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते हुए बोलता है तुम मेरे रास्ते में हो, मैं ब्लैक बोर्ड से नोट्स नोट डाउन कर रहा हूँ। ग्रोइंग का तो यहाँ पर चेहरा बन जाता है और वो फेस बनाते हुए बोलती है आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे रास्ते में आ गई, अच्छे से पढ़ो और बड़े होकर एक बड़ा आदमी बनो, बिकम अ ग्रेट पर्सन। और वो उन लोगों के पास आके बोलते हैं यू पैथेटिक बंच और उन सबसे बोलते हैं तुम सबको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, इससे रिवेंज लेने के बारे में भूल ही जाओ। वो दोनों बोलते हैं हाँ। तभी मानो बोलता है इस ट्रांसफर स्टूडेंट ने मुझे हराया और मुझसे फाइट की क्योंकि ये क्लास 1 का लीडर बनना चाहता था, लेकिन जब ये क्लास 1 का लीडर बन गया है तो क्लास 2 का किम म्यूंग जुंग और क्लास 3 का सिंग सांगवो ये दोनों ट्राई करेंगे इस ट्रांसफर स्टूडेंट से फाइट करने के लिए और वो इन सब से जीत नहीं पाए। मैं क्लास का नंबर 1 स्टूडेंट बन सकता हूँ इन दोनों को हरा कर, लेकिन मैंने इन दोनों को किसी तरीके से हरा भी दिया, लेकिन कोई इस बात को मानता ही नहीं है। ग्रोइंग बोलती है इडियट। तभी ग्रोइंग बोलती है इडियट मानो अपनी स्किल के वजह से नहीं जीता था तो ये ऑब्वियस है, तो भाई हमें आगे चल के पता चलेगा कि मानो किस स्किल के वजह से या फिर किस ट्रिक के वजह से जीता था। मानो बोलता है लेकिन अगर ट्रांसफर स्टूडेंट हार गया तो हम ऑटोमेटिकली उन दोनों के अंडर आ जाएंगे। तभी होजोंग बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो और भी गलत। तभी एक लड़का क्लास में आ जाता है और बोलता है मानो क्या तुम यहाँ पर हो। तभी हमें इसके बारे में बताया जाता है सेकंड क्लास लीडर किम म्यूंग जुंग। तभी किम म्यूंग बोलता है ओए क्या तू जिंदा है, मैंने सुना तू मुझे ढूंढ रहा था। तभी जोंगमिंग बोलता है जैसे इसने सुना ये बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर आ गया और बोलता है इसे तो देखो ये कितना ज्यादा एक्साइटेड है इसे मॉक करने के लिए, मैं इसे पीटना चाहता हूँ। तभी किम म्यूंग बोलता है मानो तू उससे पिटा और लास्ट नाइट सो के भी आ गया। तभी
होजोंग खड़े होकर बोलता है तो क्या हुआ, तू यहाँ पर क्या करने आया, तू क्या मुझे टीज करने आया है। तभी मानो होजोंग को चुप कराते बोलता है इतना काफी है होजोंग। तभी मानो खड़े होकर बोलता है अगर तू मुझसे फाइट करना चाहता है दोबारा से तो आजा, मैं दोबारा तेरा मोर बना दूंगा। और अपनी पैन की नोक खोल देता है। हम देखते हैं उस बंदे का पसीना छूट जाता है और वो बोलता है क्या क्या बास्टेड, तूने तो वेपन होल्ड कर लिया और तू मुझसे लड़ने के लिए पूछ रहा है, हाउ पैथेटिक यू बास्टेड। तभी मानो बोलता है ओए अपना मुंह बंद कर, अगर तू ये पेन अपने सर पर नहीं चाहता और तू नहीं चाहता कि मैं तेरा सर खोल दूं तो यहाँ से निकल। तो फिर वो बंदा बोलता है हाँ आजा, डरता हूँ क्या तेरे से पंक। तभी पीछे से आवाज आती है यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर है, चुप हो जाओ। वो दोनों पीछे देखते हैं, वहाँ पर डेकुन बैठा होता है और बोलता है आई कांट स्टडी, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा लाउड है, चुप करो तुम दोनों। तभी मानो बैठते हुए बोलता है हाँ ये ब्रेक टाइम है और पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। तभी किम म्यूंग बोलता है ओ तो ये है पंक जो ट्रांसफर स्टूडेंट है जिसने लास्ट टाइम मानहो के साथ फाइट किया था, तो मैं इसे अब से मरा हुआ कंसीडर कर लूँ क्या। और हंसने लगता है, उसके साथ वाले बंदे भी हंसने लगते हैं और डेकुन को बोलता है ओए लास्ट टाइम की तरह एक बड़ी डीप ब्रेथ ले। किम म्यूंग उसके पास जाते हुए बोलता है हाँ ये है क्या। तभी उसके पास खड़ा हुआ बंदा बोलता है ये वीडियो में तो कुछ अलग लग रहा था, क्या ये यही है। तभी किम म्यूंग बोलता है ये तो मुझे मच्छर लग रहा है, इसे तो मैं ऐसे ही कुचल दूंगा, और मुझे ये एक गिलास पहना हुआ डॉग ज्यादा लग रहा है। तभी किम म्यूंग डेकुन की तरफ देखते हुए बोलता है ओए मेरी तरफ देख। लेकिन भाई डेकुन तो डेकुन है, डेकुन तो अपना पूरा चिल होता है और वो सामने ही देख रहा होता है। तो अभी हम देखते हैं किम म्यूंग भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो बोलता है ओए पंक मैं तेरा सर फोड़ दूंगा अगर तूने मेरी तरफ नहीं देखा तो। और उसका चेहरा तो पूरा लाल हो रहा होता है और बोलता है तू तो कह रहा था पहले कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शोर है, अब क्या तू बहरा हो गया है। और बोलता है अपने दूसरे साथी को इसे तो देखो, ये तो मुझे देख के ही डर गया, ये तो कुछ कह भी नहीं पा रहा मुझसे। उसका साथी बोलता है हाँ ये तो डर गया। तभी किम म्यूंग बोलता है क्या इसे लगता है ये कहीं का राजा वाजा है क्या। और डेकुन का हाथ पकड़ने जाता है और बोलता है ये लिटिल पंक मैं इससे बातें कर रहा हूँ और ये लिख रहा है नोट्स। लेकिन डेकुन उसका हाथ बीच में ही पकड़ लेता है और बहुत ही तेजी से दबा देता है और वो बंदा बोलता है ओए क्या क्या छोड़ इसे छोड़, बहुत दर्द हो रहा है छोड़। डेकुन उसे छोड़ नहीं रहा होता है और उसका हाथ और तेजी से दबाने लगता है। फिर हम देखते हैं किम म्यूंग का तो आंसू निकल जाता है, वो बोलता है भाई छोड़ दे मुझे, अब नहीं आऊंगा, छोड़ दे प्लीज। लेकिन डेकुन उसे छोड़ता नहीं है। डेकुन बोलता है मुझे इस ब्रेक में अपना नोट्स कंप्लीट करना है और अगर तुझे अपना हाथ तोड़वाना है तो तू ब्रेक के बाद आ जाइयो मेरे पास। किम म्यूजिंग बोलता है हाँ मैं समझ गया रोते हुए। तभी डेकुन बोलता है हाँ चल निकल यहाँ से जब तक मेरा दिमाग चेंज नहीं होता। म्यूजिंग अपने बंदे के पास जाके बोलता है चलो चलते हैं यहाँ से। उसका बंदा बोलता है क्या सच में। म्यूजिंग बोलता है हाँ चलो। तभी हम देखते हैं म्यूजियम उसके ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है मैं तेरे नोट्स के बारे में फिक्र नहीं करता बास्टर्ड, अब तो तू गया। और उसके ऊपर एक पंच मार देता है। लेकिन डेकुन उसे बहुत ही आसानी से डॉच कर लेता है और उसके ऊपर एक खतरनाक स्लैप मार देता है और वो वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। उसका साथ वाला बंदा बोलता है म्यूजिंग उठो जल्दी, ये क्या हो गया तुम्हें। तभी डेकुन पूछता है ये म्यूजिंग क्लास 2 का लीडर है ना। उसके साथ वाला बंदा बोलता है हाँ। तभी डेकुन बोलता है तो मुझे इससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, जब ये अपने सेंसेस में वापस आ जाए तो इसे मेरे पास लेके आइयो, और अगर तूने किसी को दोबारा से बुली करा तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। तभी पीछे से आवाज आती है और बच्चे बोलते हैं ये 2nd क्लास का लीडर था म्यूजियम और डेकुन ने इसे कितनी आसानी से हरा दिया, डेकुन तो अमेजिंग है। डेकुन बोलता है क्या मुझे लगता है मैंने 2nd क्लास के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, ये बहुत ज्यादा इजी था जितना मैंने सोचा था, उससे तो बहुत ही ज्यादा इजी था। तो अभी हम देखते हैं होजोंग, मानहो, जोंगमिंग और ग्रोइंग, इन सारों का चेहरा एकदम शॉक में होता है और वो बोलते हैं वो कुछ बोल ही नहीं पाते। तभी होजोंग बोलता है लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा और मैं इससे रिवेंज नहीं लूंगा, मैंने इसे माफ करा। तभी हम देखते हैं सिम सांगो अपने बंदों के साथ क्लास में एंटर होता है और तभी जोंगमिंग बोलता है देखो इन पुलिस को, ये सब क्लास में आ रहे हैं। तभी सांगो बोलता है ओए
ओए नो मान हो, क्या मैंने सही सुना है या गलत? तू उस ट्रांसफर स्टूडेंट से हार गया क्या? तभी होजोंग बोलता है, क्या ये डेजा वू है? मुझे डेजा वू क्यों आ रहे हैं? ये सारे लाइन से खड़े हुए हैं और लाइन से आए जा रहे हैं। ये सब क्या प्लानिंग कर रहे हैं? क्या ये लोग हमसे लड़ना चाहते हैं? मानो बोलता है, तुम सब मुझे दोबारा से पैन निकालने के लिए मजबूर कर रहे हो। तभी सांगो बोलता है, व्हाट ऑफ फर्स्ट, मुझे तुम्हारे बारे में कोई फिक्र नहीं है। मैं तो उस बंदे के लिए आया हूँ, ट्रांसफर स्टूडेंट। जस्ट सिट डाउन और माइंड योर ओन बिजनेस पंक। और आगे चले जाता है। तभी होजोंग बोलता है, वेट, तू बास्टेट कहाँ जा रहा है? ऐसे बोल के तू जा नहीं सकता, आजा लड़ते हैं। जोंगमिंग बोलता है, होजोंग चुप हो जाओ। और हम देखते हैं सांगो के सभी बंदों ने डेकुन को चारों तरफ से घेर लिया होता है। और सांगो बोलता है, यस वेल, हम कहाँ पर थे? डेकुन बोलता है, चलो नोट्स को अगले दिन लेते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी कमेंट कर दो। और अगर आपको मुझसे बातें करनी है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड लिंक दे दूंगा। वहाँ पर आप मेरे कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाओ और मुझसे 1-to-1 और कम्युनिटी में चैट कर सकते हो। तो डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और इसके सभी पीछे के पार्ट भी डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। स्टे सेफ एंड स्टे टर्न ऑन। सायोनारा, धन्यवाद।